नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 5 विकेट की हार मिलती है। इस हार के बाद भारतीय टीम की तरफ से दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। तरह तरह की बातें पंत को लेकर कही जा रही है। पंत को यहाँ तक कि पनौती भी बता दिया गया है। लेकिन वो खिलाड़ी पनौती कैसे हो सकता है जो खिलाड़ी दोनों पारियों में शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया हो। पहले भारतीय ऋषभ पंत बन गए हैं। इंग्लैंड की धरती पर जाकर दोनों पारियों में टेस्ट में बड़ा शतक लगाते हैं ऋषभ पंत। इसके बावजूद अगर टीम का बाकी खिलाड़ी वहां कुछ कर नहीं पा रहा है, टीम का लोअर ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में ऋषभ पंत पे सवाल उठाना कितना सही है, इसी बात का जवाब लेंगे। हमारे साथ केशव इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। केशव, कैसे देखते हैं ऋषभ पंत को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस वक्त टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जब से टीम इंडिया की हार हुई है लीड्स टेस्ट में, उसके बाद से जो शतकवीर हैं, दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत को निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पंत जो है सो भारतीय टीम के लिए पनौती साबित हो रहे हैं। ये अलग बात है कि पंत ने दोनों पारियों में शतक लगा करके जो भी स्कोर बने हैं उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो कह सकते हैं रिकॉर्डधारी विकेट कीपर है। ना सिर्फ पंत ने शतक लगाया बल्कि तेज तर्रार शतक लगाया, तूफानी शतक, 134 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 118 रन। देखिए, हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि वो ऐसे विकेट कीपर हैं जो रिद्धिमान शाह हो, चाहे आपको महेंद्र सिंह धोनी हो, तमाम ऐसे जो दिग्गज विकेट कीपर भारत के रहे हैं उनको पीछे छोड़ दिया। दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाया है। कहा जा रहा है कि 7 शतक हो चुके हैं उनके। तो ऐसे में ऋषभ पंत को टारगेट करना ऐसा लगता है कि मोटिवेटेड है वो। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है कि ऋषभ पंत जिनकी जगह टीम में बन नहीं रही थी वो उनको कैसे टीम में शामिल किया गया। पहले इस बात की आलोचना हुई, बाद में ये कहा गया कि इनको उपकप्तान क्यों बनाया गया, उसमें और मिर्ची लग गई। उसके बाद 2 शतक मार भी दिया उन्होंने, तेज तर्रार शतक लगाया। उस पे उनको एक तरीके से समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। एक तो प्रदर्शन भी सही हो गया, 2 शतक लगा दिया, ऊपर से जश्न वाली जो तस्वीर जो आई थी जिसमें वो जंप कर रहे हैं योगा डे के दिन, तो उस दिन भी उनको लोगों को खराब लगा। मतलब जो टारगेट करने वाले उनका सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया ट्रोलर्स को। बिल्कुल, उसमें भी उनको आलोचना हुई है। लेकिन कल जो हुआ, जब भारतीय टीम की हार हुई है 5 विकेट से, उसमें जो आंकड़े साबित कर रहे हैं या आंकड़ों को कह सकते हैं हवाला दे करके या सेलेक्टिव रूप से जो आंकड़े शेयर करके उनको टारगेट किया जा रहा है, उसमें ये कहा गया कि 2018 में जो कह सकते हैं 114 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, उसमें हार हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 159 रनों की पारी खेली थी 2019 में, उसमें ड्रॉ हुआ था टेस्ट। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में 100 रन की पारी उन्होंने खेली, तो उसमें भी हार हुई थी। उसके बाद 2022 में 146 रनों की पारी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेली, उसमें भी हार हुई थी। और 134 और 118 रनों की पारी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बीते दिन टेस्ट में खेला है, लीड्स टेस्ट में, जिसमें कि टीम इंडिया की हार हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको रोहित मतलब कह सकते हैं कि पंत को सचिन तेंदुलकर से तुलना किया जा रहा है। नहीं, तो ये जो मैच आप बता रहे हैं, जिन मैचों में टीम इंडिया की हार हुई और ऋषभ पंत बड़ी पारी खेले हैं, इनमें पंत की क्या गलती है? अगर टीम के बाकी खिलाड़ियों का सपोर्ट पंत को नहीं मिलता है फिर? देखिए, जो सचिन तेंदुलकर से तुलना करके इस तरीके से आलोचना की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर जिस पारी में वो शतक लगाते थे वो पारी एक तरीके से या वो मैच भारतीय टीम हार जाती थी, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका जो इंडिविजुअल स्कोर ज्यादा हो जाता था और एक तरफ से विकेट गिरता था। लेकिन उस समय भी लोग ये गलती करते थे कि वहां पे एक तरफ से सचिन मोर्चा संभाले रहते थे, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों में या बल्लेबाजों में इतनी कुवत नहीं होती थी कि वो एक छोर संभाल के रखे या सचिन का साथ दे सके। तो सचिन का रन बनता था, दूसरे खिलाड़ी आउट होते थे, टीम इंडिया की हार हो जाती थी। कि सब ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसी लीड्स टेस्ट को देख लेते हैं। पहली पारी में भारतीय टीम के आखिरी 7 विकेट 41 रन के अंदर केशव गिरते हैं। दूसरी पारी में आखिरी 6 विकेट महज 31 रन के अंदर भारतीय टीम के गिर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया का कोलैप्स कर रहा है और वहां एक तरफ ऋषभ पंत अगर मोर्चा संभाले हुए हैं, तेज तर्रार शतक कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है एकमात्र सिंगल एक ऋषभ पंत के ऊपर सारा मैच का हार का ठीकरा फोड़ना सही रहेगा? देखिए, क्या ये मोटिवेटेड अटैक है ऋषभ पंत के ऊपर। सबसे पहले तो जहां से आते हैं, जिसके लिए खेलते हैं, उस पे आरोप लगता है कि ऋषभ पंत टीम में है तो डीडीसीए का जो कह सकते हैं कि लॉबी है वो काम करता है उसके लिए। लेकिन आप ऋषभ पंत के सब आज की डेट में रन मारे तो लोगों को दिक्कत, ना रन मारे तो लोगों को दिक्कत, सेलिब्रेशन अपना करे सेंचुरी पे, उस पे भी लोगों को दिक्कत है।
बिल्कुल, मतलब कहने की बात ये है कि उनको जब से वो सरवाइव करके आए हैं, एक लॉबी है जी या एक तबका है जो केएल राहुल को चाहता है कि उस टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलें। केएल राहुल पहले भी कह चुके हैं कि वो ऋषभ पंत के कंपटीटर नहीं है और उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहते। आज वो बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, बतौर सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। हाँ। तो ऋषभ पंत को ऐसे टारगेट करना कि वो जिस तरह से सर्वाइव करके आए हैं उनको पनौती बताना, ये अपने आप में मोटिवेटेड लगता है। पनौती ऋषभ पंत नहीं है, मैं कहूंगा जी यशस्वी जायसवाल है, जो शतक मारने के बाद ये भूल जाता है कि उसको पारी को लंबा खींचना है और ओपनिंग आता है। एक दूसरी पारी में हमेशा वो आउट होता है, एक पारी में बनाएगा, दूसरी पारी में उतना केयरलेस हो जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं जिस तरीके से कैच छोड़े गए, तकरीबन 10 कैच इस मैच में छोड़े गए हैं, तो वहां भी पनौती वाली बात हुई। उसके बाद आपके गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे हैं, उसके बाद आपकी फील्डिंग बिल्कुल सही नहीं है। तो तमाम ये चीजें हैं जो बताती हैं कि पनौती ऋषभ पंत नहीं, ये खिलाड़ी हैं जो टीम को डुबाने में लगे तो असल में पनौती कौन है, अब दर्शक बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।